हेलो एवरीवन। तो अपना नाम तो मैं क्या ही बताऊंगा। इंट्रो देने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ा बंदा हूँ और तुम मेरे को जानते हो या मैं तुम्हारे को जानता हूँ। सीधी अपनी कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बात करते हैं हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की, जो 17 को एक एग्ज़ाम हुआ अपने हाई कोर्ट का। जी ठीक है। पोस्ट का नाम था क्लर्क और प्रूफ रीडर का, 17 को था। ठीक है। तो भाई हाई कोर्ट ने एक ऐसा पेपर डाल दिया ना, जिसकी मतलब हद ही बोल सकते हैं हम। देखो, इनके सोर्स जो थे वो वैलिड नहीं है। ऑब्जेक्शन भेजे वो इन्होंने उठाई नहीं। अब हम स्टूडेंट्स हैं, आरटीआई डाल सकते हैं, सोर्स पूछ सकते हैं, पर केस थोड़ी करेंगे। हमारे को थोड़ी फ्री लीगल एड मिलेगी या जो भी है, चलो अगर मिल भी गई तो भाई हम थोड़ी अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हम एक ही पेपर के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। बाकी इनकी चलो वो तो आगे बात करेंगे। बात करते हैं सीधी सीधी स्टार्टिंग से बात करते हैं कि 17 तारीख को एग्जाम था और ऑब्जेक्शनों की बात करें, मेरी बहुत सारी ऑब्जेक्शन थी पेपर को लेकर, क्योंकि मैं HPAS को टारगेट कर रहा हूँ और अलाइड की को भी मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं उस लेवल से मतलब अपना कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। बट तो मैंने सोचा कि हाई कोर्ट का भी दिया जाए पेपर, तो पता तो लगेगा कि HP की स्टैंडर्ड का पूछ रहे हैं और क्या अफेयर्स करंट अफेयर चला हुआ है। तो दिया तो भाई मेरा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही बुरा। ठीक है, बहुत ही भयंकर बुरा। क्यों? मतलब मेरे ऑप्शन तो चलो ठीक हुए, आंसर तो मेरे ठीक है बाकी, बट जो मेरे गलत थे उनको देख के मैं हैरान हो गया कि ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, भाई ये कैसे गलत हो गया। और जब गलत हुआ जो आंसर की, मैं सोचा चलो हो सकता है ऑब्जेक्शन डालूंगा तो सही हो जाएगा, बट ऑब्जेक्शन में भी सही नहीं हुआ। चलो बात करते हैं एक एक की धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या पेपर था। तो ये रहा आपका पेपर। ठीक है, मेरे पास हर एक सोर्स है, मैं हर एक सोर्स के साथ आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो स्टार्टिंग जो क्वेश्चन में मेरे को कोई डाउट नहीं है उसमें तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जहां से मेरे को डाउट स्टार्ट होता है मैं वहां से बोलूंगा। चलो पहला क्वेश्चन तो यही रह गया, ये डाउट तो नहीं है बट ये क्वेश्चन की मैं स्टूबिलिटी बताऊंगा आपको कि किस लेवल का ये है। इन्होंने बोला था कि जो हमारे सारे स्ट्रगलर जो थे, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल वाले, वो मेनली किस प्रोफेशन को बिलोंग करते थे मेनली। क्या बोला इन्होंने? मेनली। तुम्हारे को पता है, अगर तुम HPAS को टारगेट कर रहे हो, अलाइड कर दे रहे हो, तुम्हारे को पता है एक वर्ड से पूरी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। हमारे को पता है भाई, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, जर्नलिस्ट थे, सभी थे। आंसर इन्होंने डी दिया हुआ है इसका। भाई मेनली क्यों लिखा है? फिर मेनली हटा दो ना, ब्रॉडली कर दो। अगर मेनली बोल रहे हो तो मेनली तो वो सारे लॉयर ही थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, राजेंद्र प्रसाद, जो तुम्हारे मेन मेन बंदे थे मेनली, वो तो सिर्फ लॉयर ही थे ना। बाकी चलो ठीक है, मानो टीचर थे, जर्नलिस्ट। चलो इस क्वेश्चन का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है, अगर तुम्हारे को लगता है कि इस क्वेश्चन का तुक नहीं बनता, मेरे लिए तो ये चीज़ है। ठीक है, क्योंकि भाई हम देखते हैं क्वेश्चन को एक एक वर्ड के हिसाब से स्टेटमेंट चेंज होते देखते हैं हम। जब हमारा जो कमीशन है वो जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट में खेल जाता है, तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात है उसके सामने। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, सिंपल सिंपल सी। एक बार मैं तुम्हारे को बता देता हूँ कि हाई कोर्ट क्या सोर्स फॉलो करता है एग्जाम लेने के लिए। तुम देखो क्वेश्चन नंबर 20 और 21। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, इक्वलेट बताया। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द देम, ठीक है, ये कौन थे। ठीक है, ये करंट अफेयर हो सकता है, मैं मान सकता हूँ इसको। बाकी देखता हूँ कहाँ से उठाए सोर्स। ये क्वेश्चन दोनों एक साथ है सिमेट्री में ना। भाई ये क्वेश्चन उठाया है इन्होंने एक बंदे की शॉर्ट से। ये रही वो शॉर्ट, 1 साल पुरानी शॉर्ट है, और Question 1. बंदे ने Who डाला is है the कि हु father? इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, पहला क्वेश्चन, और बंदे ने दूसरा डाला है कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन देम। तो भाई देख रहे हो तुम कहाँ से उठाए हैं, सोर्स क्या है? यूट्यूब शॉर्ट्स। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ये भी छोड़ो। बोल सकते हैं भाई हाईकोर्ट में जो कहते रिक्रूटमेंट सेल वाले बंदे हैं, हो सकते हैं वहाँ से उठाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स उठाते हैं, क्योंकि अब उनका इतना टाइम तो होगा नहीं कि क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन सेट करें। तो यहाँ वहाँ से उठाएंगे। भाई दिक्कत वो नहीं है, मेरे को दिक्कत है अपने हिमाचल के क्वेश्चनों से और बाकी क्वेश्चनों से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, जहाँ से मेरे को दिक्कत है, जहाँ से मैंने ऑब्जेक्शन भेजे हैं। तो मैंने ऑब्जेक्शन भेजना स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 32 से। तो मैंने स्टार्ट किया 32 से। तो हमारा जो 32 क्वेश्चन है वो बोलते हैं कि एज पर आंसर की आंसर सी है, बट हमने बोला है ए है। सी क्यों है? जो हमारा 32 है, लाहौल जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अगर तुम बरोखला पढ़ते हो, बलोखरा, हिमाचल प्रदेश, बाय जगमोहन बलोखला, तो तुम्हारे को पता है, क्योंकि यही बुक है ना जिसका सोर्स उठाया जा सकता है, और तो कोई बुक ही नहीं जिसका सोर्स हम उठा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं, मैं नहीं बोलता किसी को पढ़ो भाई, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। मैं तो बोलता हूँ अपने फैक्ट्स पहले क्लियर करो। तो ये अब हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन बोला है कि लाहौल जो है वर्ड कहाँ से लिया गया है। लॉ यूल मीन्स द कंट्री ऑफ साउथ। ठीक है, मान रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। अगला है लहाई यूल मीन्स द कंट्री ऑफ गॉड्स। भाई ये लहाई यूल जो है, ये लहा यूल है। बहुत बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, बहुत बड़ा ब्लंडर। अब हम जैसे बंदे भाई, जिसने पढ़ा हुआ है ये स्टेटमेंट, अब अगर उसके सामने आती है तो हम तो ये बोलेंगे ना कि ये गलत है। अब इन्होंने आंसर बी दिया है, हम बोल रहे हैं ए है। इसका प्रूफ दिखाता हूँ मैं, ये देखो। ठीक है, हमारे कुनिंगम जी जब आए थे, ठीक है, तो उन्होंने बोला LHO यूल, लॉ यूल द कंट्री इन द साउथ। ठीक है, समझ गए। और द कंट्री ऑफ गॉड्स ला यूल। हमने तो यही पढ़ा था ना यार कि एक तो लॉ यूल है कि ला यूल है। ठीक है, तो भाई जब तुम लहाई यूल ले आए कहीं से उठा के, तो ये क्वेश्चन गलत होना, इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक भाई नहीं होता। ठीक है, जिस बंदे ने पढ़ा है ना, जिस बंदे ने डीपली पढ़ा है ना, उसको पता होता है कि इस ब्लंडर मिस्टेक की क्या गलती है। और भाई नहीं आई जो हमारी कल रिवाइज आंसर की थी, उसमें भी इन्होंने बोला कि नहीं भाई तुम जो मर्जी कर लो। इसमें तो भाई हमारा आंसर 32 का क्या रहेगा? 32 का भाई सी ही रहेगा। हम तो बहुत ही बताएंगे, तुम करो जो मर्जी, हम तो बहुत ही देंगे। भाई इतनी बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती भाई, ये गलत चीज़ है पहली बात। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि आंसर की में था कि बी है, हमने बोला कि सी है। 37 का बी बोला कमीशन ने हाईकोर्ट ने, सॉरी। रोहतांग पास। भाई ये क्वेश्चन तो ना मैं बोल रहा हूँ, जो हिमाचल पढ़ता भी नहीं होगा, जो बंदा सिर्फ घूमता ही होगा, उसको भी पता है कि रोहतांग पास कहाँ पे है। HAS 2010, HP टेट 2013। तुम किसी बुक में उठा के देख लो, तुम हिमाचल दर्पण में देख लो, अरिहंत में देख लो, बलोखरा में देख लो। भाई इसका आंसर कुल्लू ही होता है, लाहौल स्पीति नहीं होता है। हालांकि ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, बट इसका जो मेजर पोर्शन है कुल्लू में ही माना है मेरे को।
ये रहा तुम्हारा, हाँ ये रहे तुम्हारे कुल्लू की जगह है, ये रही तुम्हारी कुल्लू की जगह है, राहला फॉल्स वहीं पे है, कल तुम्हारे जहाँ पे तुम्हारे कल तो मनाली के आगे, पलचान से थोड़ा आगे निर्मंड है, सोलंग वैली है, माउंटेन इंस्टीट्यूट है, रोहतांग पास कहाँ है, मनाली में है, कहाँ है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ना कि लाहौल स्पीति में है। जब तुम्हारा ये सोर्स बता रहे हैं भाई, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बोलूंगा, सोर्स बता रहा हूँ ना, मैं सोर्स बोल रहा हूँ ना। पर नहीं भाई, कमीशन ने आंसर की निकाली, रिवाइज आंसर की, और उन्होंने बोला भाई तुम माना है तो मानो, हम तो देंगे 37 का बी ही देंगे, हम तो स्पीति में ही मानते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है भाई, स्पीति में कर सकते हैं तो हम कुछ नहीं बोल सकते उसका। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, पासिस का। भाई इस क्वेश्चन में तो बहुत बड़ा सीन है। 38 का इन्होंने बोला है कि डी आंसर सही है। 38 का रिवाइज आंसर की बता रहा हूँ सीधी, वो पिछले वाली रहने दो। ये बोला है 38 का डी है, ठीक है। तो 38 का बंदे डी बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पहली ऑप्शन है द्राटीबाज। भाई द्राटीबाज जो है चंबा और पांगी को नहीं जोड़ता है, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालो। तुमने काफ़ी बुक्स में पढ़ा होगा, बट मैप से अगर पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि द्राटीबाज जो है वो चंबा को लाहौल से जोड़ता है, ना कि पांगी से जोड़ता है। वारू पास ठीक है, और ये जो तुम्हारा सच पास है इसकी हाइट एल्टीट्यूड इतना तो कभी भी नहीं है। इसका किसी बुक में 4350 है, किसी में 4500 है, इससे ऊपर नहीं है भाई, 4500 से ऊपर नहीं है। तो इन्होंने तो 47 तो बहुत ही गलत कर दिया। तो ये तो ऑप्शन सीधा ही गलत है, क्योंकि हम देखते हैं भाई सीधी एक एक वर्ड देखते हैं ना क्या पेपर में, हम थोड़ी देखेंगे कि आधा पढ़ेंगे और टिक कर देंगे कि हाँ ये यहाँ पे सच बात जोड़ता है, टिक कर दो। तो ये जो है हमारा ऑप्शन ए द्राटी पास में, इसका मैं आपको दूंगा सोर्स। तो ये जो मेरा द्राटी पास था इसका सोर्स बताता हूँ मैं। पहले तो बलोखरा जी की बुक में देखेंगे। द्राटी पास बोलता है कि ये चंबा को जोड़ता है बाय भंगो से होके। विलेज का नाम आता है तांडी, पर तांडी नहीं तिंडी विलेज है, तिंडी वैली बोलते हैं इसको, लाहौल की तिंडी वैली। भाई मेरे दोस्त हैं वहाँ के, मैंने उनसे पूछा यार, और छोड़ो तुम जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं, मैंने उनसे पूछा, ठीक है चलो वो भी छोड़ो। वो करता है, ज्वाइन करता है तिंडी को, ठीक है। और ये आगे जाके मिलता है उदयपुर। कहाँ पे? उदयपुर में। कौन सी वैली में? पट्टन वैली में। और ये है त्रिलोकीनाथ। कहाँ पे? पट्टन वैली। कहाँ पे? उदयपुर। लाहौल में है, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया का मैप दिखा देता है यार मैं, चंबा तुम्हारे इससे ऊपर तो क्या है, ये तो सोर्स ही गवर्नमेंट का है। ये रहा तुम्हारा पांगी, ठीक है। ये रहा तुम्हारा सच पास, कहाँ गया तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा सच पास, ये पांगी को जोड़ता है। और ये रहा तुम्हारा द्राटी पास, ये द्राटी जोत, ये द्राटी पास, ये जोड़ता है भाई तुम्हारे चंद्रभागा रीजन, ये जारी जनाब जोड़ता है लाहौल को तिंडी वैली से। तो उस पर बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे भी कर रहा। हिमाचल का मैप किसका? विद्या चित्र प्रकाशन का, ठीक है। शायद नाम मैंने गलत लिया हो कि पता नहीं, बट चित्र प्रकाशन का मैप है। द्राटी पास कहाँ है? लाहौल को चंबा से जोड़ रहा है। ये सच पास, ये पांगी, ये पांगी नहीं भाई गलत, ये है देखो द्राटी पास, ये तिंडी को जोड़ रहा है चंबा से। तिंडी कहाँ है? द्राटी पास, यहाँ है द्राटी पास। गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन गलत। हमने बोला बी ऑप्शन है, उन्होंने बोला नहीं भाई हम तो डी सभी को मानते हैं, तुम कर लो जो मर्जी। और इन्होंने हमारा कुछ भी ठीक नहीं करा। ऑब्जेक्शन तो भाई दूर दूर की बात है, इन्होंने बोला भाई हम नहीं मानते। अगला क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही भयंकर इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन है, हु फ्रॉम हिमाचल हैज ट्रेवल टू द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला ऑन अ मोटरसाइकिल। खारदुंगला में हिमाचल से किसने अपनी मोटरसाइकिल पे पास को, मतलब वहां पे गया। भाई मेरा पड़ोसी भी गया है, मेरे 5 से 6 दोस्त गए हैं गैंग बना के, बाइकर गैंग में। तो मैं उनका नाम थोड़ी लिख दूंगा इधर। फर्स्ट पूछते, सेकंड पूछते, थर्ड पूछते, समझ आता। पता नहीं कहाँ से सोच उठाए भाई। अगर हाईकोर्ट वाला कोई भी इस क्वेश्चन को देख रहा है, कोई भी ऑनरेबल जज वगैरह कुछ कोई भी देख रहे हैं ना, तो अपने रिक्रूटमेंट सेल वाले से पूछना कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो समझा दे कि सोर्स कहाँ से। बस भाई तुम किसी को मतलब तुम आपस में बात कर लेना कि ये कहाँ से उठा सकते तुम ये क्वेश्चन। भाई हद दिया मतलब यार, क्या बताऊं मैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 40 थोड़ा मेरा, हाँ 40 क्वेश्चन है मेरा। इन्होंने बोला बी है, हमने बोला सी है। हिमाचल वाज डिक्लेयर्ड एज हिल स्टेट। हालांकि ये क्वेश्चन तो ठीक भी हो गया, जब पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी और पंजाब के हिल स्टेट जो थे हिमाचल में ऐड हुए थे 1966 में हुए थे, ना कि 1964 में हुए थे। तो इसका आंसर सी होना चाहिए था। हालांकि ये रिवाइज्ड आंसर की में ठीक हो गया। शुक्र है उन्होंने कुछ तो हमारी सुनी, मतलब कुछ तो उन्होंने हमारे को तवज्जो दिया या फिर कुछ भी उन्होंने हमारा सुना। तो ये 40 का सी चेंज हो गया, और खुशी इस बात की चलो एक क्वेश्चन तो हमने सही लगाया। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। 52 का बोलते हैं बी है, और हमने बोला ए है। भाई बी तो हो ही नहीं सकता, 52 का बी। 52 का हाँ देखो, आफ्टर गेटिंग डिफीटेड एट द हैंड ऑफ महाराजा संसार चंद, वेयर डिड गुरखा कमांडर अमर सिंह थापा टेक शेल्टर आफ्टर बैनिशिंग भागरहुल्ला। ठीक है, ये हमारा ठीक हो गया, हमने ठीक करवाया। जब अमर सिंह थापा जो था वो महाराजा संसार चंद से नहीं, महाराजा रंजीत सिंह से हार गया था, तो वो कहाँ पे गया था? वो गया था अर्की में जाके सेटल हुआ था, ना कि कुनिहार में जाके। पर ये भी हमने इसका सोर्स प्रॉपर सोर्स दिए थे। तो 52 का उन्होंने बाद में ए कर दिया, कल रिवाइज स्टेट में 52 का उन्होंने ए कर दिया, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हमने बोला कि भाई क्वेश्चन नंबर है 53। 53 में बोला हमने इन्होंने बोला था कि बी है, हमने बोला नहीं भाई डी है। ठीक है, ये है 53। हु लेड धामी प्रजामंडल। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन जैसा क्वेश्चन हो गया। ये जो बंदा एचपी का पढ़ रहा है, जिसको पता है प्रजामंडल 1939 वगैरह एंड ऑल, ठीक है, उसको पता है। अब बुक्स में लिखा है धामी प्रजामंडल वाज लॉन्च्ड बाय पंडित सीताराम। धामी प्रजामंडल, नॉट मूवमेंट, मूवमेंट की बात नहीं हो रही है। धामी प्रजामंडल लेड किया था पंडित सीताराम ने। मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को सोर्स, सोर्स पे ही बात करेंगे हम, सोर्स के बिना नहीं जाएंगे कहीं भी। ये धामी ट्रेजेडी, ये बोलता है कि धामी जो ट्रेजेडी थी, धामी प्रजामंडल लेड बाय श्री सीताराम। धामी प्रजामंडल, ना कि मूवमेंट। अगले पेज पे बोलता है कि जो वहां के राणा थे उन्होंने रिजेक्ट करी डिमांड, उसके बाद भागमल सोठा जी ने धामी की तरफ मूवमेंट चलाया, विद 7 बंदों के साथ मूवमेंट चलाया उन्होंने। ठीक है, तो मूवमेंट चलाया, तो मूवमेंट किसने लीड किया? भागमल सोठा ने किया। नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन तो भाई चल हो सकता है कि किसी किसी का ऑब्जर्वेशन नहीं होती है, मूवमेंट्स नहीं पढ़ते बंदे, सीधे पढ़ते हैं हु लेड धामी प्रजामंडल, कर दिया ठीक। बट हम जब हम मूवमेंट की बात करेंगे तो वो भागमल सोठा का नाम आएगा, ना कि पंडित सीताराम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 54th। व्हेन वाज द भाई दोना पाई दो मूवमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड। इसका आंसर दिया था इन्होंने 1942।
हमने भाई हर जगह से देख लिया, हिमाचल की बुक में इसका कोई सोर्स नहीं, किसी भी बुक में इसका सोर्स नहीं, बट हमारे को पता है 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑल इंडिया स्टार्टेड हो गया था, ठीक है। हिमाचल में 1939 से स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, बट 1942 में स्लोगन जो था, स्लोगन भाई दो ना पाई दो, वो हिट हुआ था, पॉपुलर, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ना कि जो तुम्हारा लॉन्च हुआ था। ये क्वेश्चन का हमने 20 सोर्स दिए हैं, ये देखो सोर्स दिए हैं हमने सारे, ये देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1930 इन होल इंडिया, बट इन हिमाचल भाई दो ना पाई दो स्टार्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, नाइदर विल गिव अप ब्रदर्स नॉर द मनी इन वर्ल्ड वॉर 2। लेटर ऑन 1941 में स्लोगन बहुत ज्यादा फेमस हो गया, ये इसका नो अदर बुक है द पब्लिश अबाउट दिस मूवमेंट, किसी भी बुक में नहीं है, जोगता की बुक में, जोगता बुक में सीधा लिखा हुआ है 1939 है भाई, सीधा लिखा हुआ है। जो तुम्हारा हिमाचल दर्पण जो तुम पढ़ते हो उसमें भी लिखा हुआ है, मैंने विद पेज नंबर लगाए हैं 44, तुम भी चेक कर सकते हो अगर करना चाहेंगे तो। तो ये क्वेश्चन स्क्रैप हो गया, ये क्वेश्चन ये बोला इन्होंने कि ये नहीं भाई ये हमारे से क्वेश्चन देखा ही नहीं जा रहा, हम नहीं देख सकते इसको, आंखें बंद कर दी हमने अपनी, हमारे को नहीं पता कहाँ से डाल दिया था हमने, गलती से डाल दिया ना, ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया उन्होंने। अच्छा अगले की बात करते हैं फिर, अगला है क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में बात करी, 72 में सीधा पेपर में निकाल के चलते हैं, 72 क्या बोलता है, 72 बोलता है, अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन, ये तो भाई भयंकर ब्लंडर मिस्टेक जिसको बोलते हैं। इन्होंने एक नॉन वर्बल रीजनिंग का दिया क्वेश्चन, ठीक है भाई, बंदों ने दिमाग लगाया होना इसमें, ठीक है, मेरे को पता है काफी टाइम बंदों ने इसमें वेस्ट किया होना, मैं तुम्हारे को बता ही देता हूँ इसका आंसर कैसे कैसे लगाते हैं। तुम देखनी है रो वाइज देखना है तुमने, 1 रो प्लस 1 कॉलम प्लस सेकंड, चलो यहां से बोलते हैं रो 1 2 3, रो 1 प्लस रो 2, और जो बीच में तुम्हारा जो आ रहा है कॉमन वो तुमने लगा देना है, ठीक है, मतलब जो तुम्हारा कॉमन आ रहा है वो हटा देना है वहां से, वो तुमने करना है, वो डिलीट कर देना है। तो ये बना ऊपर वाला, बना साइड वाला, ऊपर वाला साइड वाला, पूरा बीच से और इस साइड को, तो ये आया कॉमन, तो हमने ये हटा दिया, यहाँ पे हमने कॉमन लिया नहीं, वैसे यहाँ होना था, तो इसका आंसर होना था ये ए इसका आंसर होना था, ठीक है, और इसका आंसर ए दिया है, बिल्कुल ठीक है, आंसर ए दिया है, बट भाई आंसर क्वेश्चन पेपर में थोड़ी देना था। In each row, the third figure comprises of a black circle. Only those line segments which are not common to the first and second. Not common to the first and second. Not common to the first and second. भाई तुमने 72 का आंसर 73 में दे दिया यार, क्या बदतमीजी है ये। तुमने क्वेश्चन पेपर में आंसर भी दे दिया साथ में, क्या बदतमीजी है ये। तो हमने ऑप्शन की थी कि हमने ऑब्जेक्शन की थी कि इस क्वेश्चन को स्क्रैप करो भाई। पता नहीं किस किस को ये चीज पता थी, किस किस को नहीं थी, पर ये भयंकर मिस्टेक थी और इसकी वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ। मैं पूरा टाइम इस स्टेटमेंट को पढ़ता रह गया कि भाई इस स्टेटमेंट से नीचे वाला क्वेश्चन कैसे हो रहा है, कौन सी 2 रो हैं जिनको बीच में कॉमन नहीं लेना, और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो हमने ऑब्जेक्शन उठाई थी कि भाई इसको भी स्क्रैप करो, इसको भी स्क्रैप करो, बट कुछ नहीं हुआ भाई, उन्होंने बोला हम नहीं सुनते, हम हैं हाई कोर्ट वाले, रिक्रूटमेंट सेल वाले, हम पे नहीं आगे कोई बोल सकता कुछ भी, हम नहीं सुन सकते किसी की। तो भाई ठीक है, फिर नहीं सुन सकते तो क्या बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ, ये तो बहुत ही बच्चों वाली मिस्टेक थी यार, ये तो मतलब क्या ही बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर 39 का हमने बोला नो वैलिड क्वेश्चन, ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है और इसको स्क्रैप करो। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा 39 भैया मोटरेबल पास वाला, ठीक है, ये तो मैंने हो ही गया, पहले डिस्कस हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, नो वैलिड क्वेश्चन, ठीक है। 60 का बी आंसर दिया इन्होंने, 60 का बी, हाँ। आपका नाम बाप का नाम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, वर द क्वेरीज यूज्ड टू आस्क। जब हमारे शिमला में ब्रिटिशर का टाइम था, वो ब्रिटिशर वहाँ पे रूल करते थे, तब कोई भी वहाँ से जो आता था, जो उनकी चेक पोस्ट में होती थी, मतलब वहाँ पे चेक पोस्ट से वो पूछते थे आपका नाम बाप का नाम कहाँ से है, कहाँ जाना है। इसका मेरे को सोर्स बता दो भाई, हम, हाँ तुम मेरे को ना बस इसका सोर्स बता दो कि कहाँ से है भाई, कहाँ से, मतलब तुमने ये डाला है। हमने शिमला पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पढ़ लिया, हमने एमए की हिमाचल की बुक्स देख ली, हमने हर हर सोर्स देख लिया, गूगल कर लिया, पर ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिला भाई। कौन सा चेक पोस्ट था जहाँ पे ये ना पूछा हो, ये स्टेटमेंट दी हो, कहाँ से उठा रहे हो तुम ये क्वेश्चन भाई, किसकी वीडियो से उठा रहे हो, किसके शॉर्ट से उठा रहे हो, कौन सा सोर्स है, सोर्स तो बताओ। इन्होंने दिया आंसर घोरा चौकी, वो भी इन्होंने चेंज किया, इसका आंसर पहले कुछ और दिया था इन्होंने, फिर ये क्वेश्चन 60 का इन्होंने आंसर की में चेंज करा, ये सी किया इन्होंने। भाई पता नहीं कहाँ से उठा रहे हैं भाई, सोर्स से नहीं पता। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो मान सकता हूँ मैं, चल ठीक है, मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा भाई, मैंने लायक मैंने नहीं पढ़ा है, बाकी उन्हें नहीं पढ़ेगा। तो सर मेरा सीधा जैसा ये है, अगर कोई भी इसको हाई कोर्ट से देख रहा है इस वीडियो को, मेरा तो ये है कि इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन तक पहुंचाओ, कि उनको पता लगे कि रिक्रूटमेंट सेल वाले क्या कर रहे हैं। क्या उनको पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन डालते हैं, क्या ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, या वो जानबूझ के कर रहे हैं। अगर हालत ऐसी रहेगी ना भाई, कोई नहीं भरेगा, और वहाँ पे सारे जो बैठेंगे ना क्लर्क तुम्हारे, वो सारे ऐसे बंदे बैठेंगे जिनको कुछ नॉलेज नहीं होगी। तो अगर कोई मेरी वीडियो को हाई कोर्ट से देख रहा है या फिर कहीं से भी देख रहा है, तो शेयर करो ताकि वहाँ तक पहुंचे, एक बंदे तक पहुंच जाएगी ना वीडियो। मेरे को पता है इसका कुछ नहीं होना, एग्जाम तो आएगा, रिजल्ट भी आएगा, 4 पोस्ट हैं जनरल की, उनमें से 3 एंटीसिपेटेड हैं, 3 को बोल सकते हम नहीं भरेंगे, जाओ एक ही पोस्ट है, तुम एक पोस्ट मान के चलो, 17,000 लोगों ने एग्जाम भरा है एक पोस्ट के लिए जनरल वालों ने, बाकियों को तो मैं क्या बोलूँ। तो भाई एक पोस्ट के लिए जब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, बच्चों के इमोशन के साथ मत खेलो, पहली बात, ठीक है। अब रही बात, अब अगर तुम मेरे को पूछोगे कि भाई तूने आगे क्यों क्यों कुछ नहीं किया, भाई मैं क्या करूंगा, आरटीआई डालूंगा, ज़्यादा सोर्स पूछ लूंगा उनसे, सोर्स बता नहीं पाएंगे, फिर मैं केस करूंगा कोर्ट में, केस करूंगा, मेरा टाइम खराब होगा, मेरा पैसा, मैं स्टूडेंट हूँ ना, मैं तो एस्पायरेंट हूँ भाई, कॉलेज पूरा हो चुका है, एग्जाम तैयारी कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, मतलब हालत खराब है, एग्जाम आ नहीं रहे हैं, तैयारी कर रहा हूँ बस, मेरे को फ्री लीगल एड मिलेगी, पैसा है नहीं कि मैं केस करूंगा, और ना मेरे को केस करना है भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सीधी सी बात है, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ सकता। तो मेरा यही है, चलो इस बार हो गया भाई, क्या बोल सकता हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं बोलता मैं। पर जो आगे वाले जो टाइम है ना, उनमें थोड़ा तो चेक रखो यार, थोड़ा तो चेक रखो। अगर हाई कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, हाई कोर्ट में ये सीन रहेंगे, तो बाकी जो तुम्हारे बाकी हैं कमीशन वगैरह, राज्य चयन आयोग अब बन गया है, उनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम। थोड़ा तो मतलब कुछ देखो। बाकी इंट्रो वगैरह का देने का कोई मतलब नहीं बनता भाई, मेरा नाम जान के भी तुमने कुछ नहीं करना,
तो यही है, बाकी देखो इस वीडियो को शेयर करो, एक बंदे तक पहुंच जाएगी। अगर सीजीआई तक तो चलो, सर तक तो कहाँ ही पहुंच सकती है, श्री रामचंद्र राव जी तक तो कहाँ पहुंचेगी वीडियो, बट अगर किसी तक पहुंचती है ना, जो कि रिक्रूटमेंट सेल वालों को पूछ सकता है कि भाई तुमने किया क्या ये, तो अगली बार के लिए क्वेश्चन तो ठीक डालेंगे वो। अगली बार के लिए बच्चों का फायदा तो होगा भाई। क्या है देखो, इतनी भाई इतनी मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, इतनी मिस्टेक्स यार, वो भी सोर्स क्या पता नहीं भाई, सोर्स ही नहीं है। ठीक है भाई, देखो फिर क्या बनता है। ओके।